पाकिस्तान की सेना में क्या विद्रोह होने वाला है? गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने और पाकिस्तान की सेना को गजा भेजने को लेकर पाकिस्तान की सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सेना के मौजूदा बड़े अधिकारियों में भी नाराजगी है। पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें असीम मुनीर के साथ ही पाकिस्तान की सरकार पर मुस्लिम उम्माह को धोखा देने के आरोप लगाए गए। इस प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की जमीर को जगाने की कोशिश की गई है। इसमें असीम मुनीर के गजा में सैनिकों को भेजने के खिलाफ बगावत शुरू करने की अपील की गई है। प्रेस रिलीज के बोल कुछ इस तरह से हैं। ऐ पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों और जवानों, आप इस पवित्र जमीन के रखवाले हैं जो शहीदों के खून और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पक्के इच्छा शक्ति से बनी है। आप सिर्फ सैनिक नहीं हैं, आप मुस्लिम देश पाकिस्तान का धड़कता दिल हैं, जिसे अल्लाह ने इस्लाम, सम्मान और न्याय की रक्षा का जिम्मा सौंपा। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा धोखा मंडरा रहा है। गजा के लिए ट्रंप के तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की लीडरशिप और संस्थाओं का सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। इन पूर्व सैनिकों का कहना है कि इस बोर्ड में यहूदी और ईसाई साथ साथ बैठे हैं, जो अल कुद्स पर कब्जा करने वालों को सही ठहरा रहे हैं, जबकि दबे कुचले फिलिस्तीनियों की सच्ची आवाज को बाहर रखा गया। अमेरिकी साम्राज्यवाद और ज़ियोनिस्ट डिजाइन से पैदा हुई इस संस्था में पाकिस्तान का शामिल होना इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा है। आपका शामिल होना पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा ना तो भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। यानी कि बहुत ही सीधे और तल्ख शब्दों में पूर्व सैनिकों ने गजा के पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना को लताड़ा है। साथ ही इन पूर्व सैनिकों ने चेतावनी भी दी है कि इस गठबंधन को तुरंत और बिना किसी शर्त के खारिज कर दें, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और सेना से अपील की है कि अपनी पवित्र यूनिफॉर्म, अपने हथियार, अपना खून, यहाँ तक कि इस धोखेबाजी के बोर्ड को अपनी खामोशी भी मत दो। यानी कि इस पर चुप भी मत रहो, इस बोर्ड को नकारो, इसे खारिज करो। शामिल होना तो दूर, इस पर चुप बैठना भी पूर्व सैनिकों को मंजूर नहीं है। कायदे आजम की हमेशा रहने वाली मांग पर अड़े रहो। एक ऐसा पाकिस्तान जो मुस्लिम सम्मान, संप्रभुता और कब्जे वाली जमीनों की आज़ादी के लिए बिना किसी समझौते के खड़ा हो। पश्चिमी ज़ायोनी स्कीमों का मोहरा न बने। इन्होंने सच्चा मुसलमान होने के मायने बताए। अपनी सरकार और सेना को कोसा है कि ये सभी पश्चिमी देशों के गुलाम हो गए हैं। असीम मुनीर पर मुस्लिम उम्मा को धोखा देने के आरोप लगाए गए। नतीजा बहुत बुरा होगा। गहरा गुस्सा है, अंदरूनी फूट और अनुशासन में कमी और बगावत, इस तरह की धमकी और चेतावनी दी गई है। ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत से नहीं, बल्कि इंसान के खराब हुक्मों पर अल्लाह के हुक्म की सख्त बात मानने से पैदा होगा। ये कहना है और चेताना है पूर्व सैनिकों का। और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पूर्व सैनिकों के साथ साथ सेना के मौजूदा बड़े कई अधिकारी नाराज हैं गजा के पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने को लेकर। साथ ही ये भी कहा गया है लीडरशिप से कि तुम अल्लाह के सामने उस दिन जवाबदेह होगे जब ना तो दौलत काम आएगी और ना ही ओहदा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस रास्ते से तौबा कर लो, शांति बोर्ड से हट जाओ और शांति बोर्ड को खारिज करो, उसके अस्तित्व को भी खारिज करो, क्योंकि ये बोर्ड अल्लाह के खिलाफ है।